Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 36. Assertion क्या दे रखा है? At a given temperature, heavy molecules move more slowly than light molecules. तो यहाँ पर आपको heavy और light molecules के बारे में दे रखा है कि heavy molecule slowly move करता है. तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें मास आता हो और वेलोसिटी आती हो, तो बिल्कुल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों आता है, राइट? तो कोई भी टेम्परेचर पे, कोई भी एक टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हम रखते हैं तो क्या होता है कि चाहे मॉलिक्यूल हैवी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, चाहे छोटे मॉलिक्यूल्स हो या लाइटर मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, तो दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ना गिवन टेम्परेचर पे, दैट इज़ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो सेम होती है. अब हमें अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रखनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लाइटर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसका मास कम है, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसका मास ज़्यादा है, दैट इज़ जो हेवियर मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी. तभी दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी. अगर हैवी मॉलिक्यूल जो है आपका वो क्या करे, ज़्यादा वेलोसिटी से बढ़ने लग जाए, तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज आनी चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगी, तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, हमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्या कि एट अ गिवन टेम्परेचर, जब एक ही टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हेवियर मॉलिक्यूल मूव स्लोली देन लाइट मॉलिक्यूल, राइट? ठीक है, तो आपका असर्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है. फिर बात करते हैं इसके रीज़न की. क्या रीज़न दे रखा है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया? तो रीज़न दे रखा है एट अ गिवन टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. यहाँ तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर दी. अगर मास ज़्यादा है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये इसका रीज़न तो बिल्कुल नहीं है. अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला होता क्या है. तो हमें पता है कि VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, जहाँ पर जो R है ये तो आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है और M मोलर मास होता है गैस का, ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो VRMS that is root mean square velocity is inversely proportional to under root of molar mass. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया. ना तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ना ये स्टेटमेंट खुद सही है. तो आपका स्टेटमेंट A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है.